हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते। सो फ्रेंड्स, आज की डेट है 12th ऑफ अक्टूबर और आज का दिन है थर्सडे। यस, बुधवार। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़। बट उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल तारा सितारा व्लॉग्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। सो आज की दोनों हेडलाइन मध्य प्रदेश विशेष हैं। सो जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया, वहीं मध्य प्रदेश में दूसरी तरफ सांसद प्रज्ञा का आदर्श गांव पौने 2 साल से सिर्फ यात्री प्रतीक्षालय मिला। यस, सो ये है आज के दो टॉप हेडलाइन। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़ इन डिटेल। आर्मी डॉग जूम ने 2 गोलियां खाकर भी आतंकियों को ढूंढा। यस, तो ये कश्मीर से खबर है, जम्मू कश्मीर से। वहाँ पे जो आर्मी का जो डॉग है, जूम उसका नाम है, उसने आतंकियों को, मतलब पुलिस वालों ने, आर्मी ने उसको वहाँ भेजा आतंकियों को पकड़ने के लिए। तो उसको वहाँ पे ढूंढ लिया, उसको वहाँ पे गोली भी लगी और कुछ चोटिल भी हुआ है। वी होप वो जल्दी से ठीक हो जाए। और उसके बाद भी आतंकियों को ढूंढ लिया। कितनी अच्छी बात है। इसीलिए बोलते हैं जहाँ कुत्ते जो होते हैं बहुत वफादार होते हैं, उनको अच्छे से ट्रेन करना चाहिए बस। बोलने से अब बीमारी का पता चल सकेगा। धीमी टोन पर पार्किंसन आवाज अगर अटक कर आए तो लकवे का खतरा। तो ये अभी एक ऐप लॉन्च किया गया है, ये अभी इंडिया में नहीं आया है, ये बाहर है। बट इसमें ये पता चला है कि आप बोलेंगे आपकी आवाज़ से कि आपकी आवाज़ कैसी आ रही है, अटक कर आ रही है या क्लियर आ रही है। इन सब चीज़ों से बिना सीटी स्कैन, बिना मतलब किसी अदर ब्लड टेस्ट का यूज़ किए आपकी आवाज़ से पता किया जाएगा कि आपको कौन सी बीमारी है। राइट, तो ये आर्टिफिशियल बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। और यहाँ पे 30,000 आवाज़ का डाटाबेस भी तैयार किया गया है। राइट, उसी से लोग कंपेयर करेंगे। सो ब्रिटेन बोला है कि सैटेलाइट गिराने की हथियार तैयार कर रहा है चाइना, और ये इस दौर का सबसे बड़ा संकट है। और ये बात सही भी है, बिकॉज अब हम लोग जैसे जैसे और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होंगे, जो सैटेलाइट्स है, क्योंकि वही सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं नेटवर्क को यहाँ से वहाँ भेजने में। तो अगर सैटेलाइट्स को ही गिराने की टेक्नोलॉजी और वेपन ऐसे बन जाएंगे तो ये आगे आने वाले समय में बहुत बड़े खतरे की निशानी होगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो स्पेस होता है, मतलब धरती के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, वो किसी कंट्री का नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। सो ऐसे में वहाँ पे हथियार रेडी करना बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारा इंडिया फिर जीता। और ये अफ्रीका से मैच हुआ था और अफ्रीका से मैच होने पे हमारा इंडिया जीता। तो यस, सो 3 मैच की वनडे सीरीज थी, ODI 50 ओवर्स की। तो वहाँ पे 2-0 से इंडिया जीत गया है। और कल के मैच में सिर्फ 99 रन पे ऑल आउट कर दिया था दक्षिण अफ्रीका को। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मेन टीम देखा जाए, अगर बोला जाए तो मेन टीम तो ऑस्ट्रेलिया में है, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही। तो दूसरी टीम भी यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और ये सब तैयारी चल रही है कहीं ना कहीं 2023 के 50-50 ओवर्स वाले वर्ल्ड कप की। यूपीआई से खत्म हुई छुट्टे की समस्या, पर इससे टॉफी कैंडी की बिक्री में आई कमी। यस, जब हम लोग जाते थे मार्केट में और जब चेंज की बात आती थी तो वो उठा के 2 टॉफी उठा के दे देते थे, 4 टॉफी उठा के दे देते थे, और वो हमारे घर में आके पड़ी ही रहती थी, कभी यूज में नहीं आई। सही बात। पर ये चीज़ अच्छी हो गई कि अब वही चेंज की जगह डिजिटल पेमेंट आदमी कर देता। मान लीजिए देना है 49 रुपीज़ या फिर 47 रुपीज़ देना है फॉर एग्जांपल, तो आप सीधे उतने ही रुपए देते हैं, ना कि 50 का नोट देते हैं, जिससे आपको 2-3 टॉफ़ी मिल जाती है। सो इन सब चीज़ों के कारण से जो टॉफ़ी है उनकी बिक्री में कमी आई है। ये अच्छी बात भी है हम लोग के लिए, अगर उपभोक्ता के देखा जाए, बिकॉज बहुत बार शॉपकीपर ये जानबूझ के भी करते थे, वो चिल्लर न दे के टॉफी पकड़ा देते थे। नहीं, तो बहुत बार क्या, हमेशा ही बाउल पे वहाँ सामने टेबल पे रखते ही थे। तो कंज्यूमर्स की दृष्टि से अच्छी बात है। हाँ, टॉफ़ी कैंडी की बात जहाँ तक आई, बच्चे अभी भी उसको उतना ही खाएंगे यार, उसकी टेंशन न लीजिए। सो अब धीरे धीरे जो भारत जोड़ो यात्रा है कांग्रेस पार्टी की, जिसके लीड कर रहे हैं राहुल गांधी, वो अब धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ आ रही है। और मध्य प्रदेश में वो 5 जिलों से निकलने वाली है, मतलब 5 लोकसभा सीटों से निकलने वाली है, जो हैं खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और देवास।
और यहीं पर भी इन 5 सीटों पर भाजपा का कब्जा भी है। सो ये सब चीज़ें अब देखने वाली होंगी कि कैसे कैसे चुनावी माहौल एमपी में तैयार हो रहा है, बिकॉज अब मुश्किल से सिर्फ 1 साल बचा है चुनाव के लिए, और इन सब के बीच में भी मध्य प्रदेश से गुजरने वाली है भारत जोड़ो यात्रा। बट मेरे को जहाँ तक लगता है कि इनको एमपी के और हिस्सों में भी कवर करना चाहिए। सही बात है। सिर्फ एक हिस्से से आप निकल के जा रहे हैं, देखा जाए तो सिर्फ मालवा वाले जैसे हिस्से से निकल रहे हैं आप, जो विंध्य प्रदेश है, जो वहाँ का जो पूरा बेल्ट है, वो आप पूरी तरीके से छोड़ दे रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कांग्रेस को देखनी पड़ेंगी कि आप कुछ ज़्यादा समय गुजार सकते थे मध्य प्रदेश में। नहीं, जब पब्लिक को लेके चल रहे हैं तो अच्छे से ही लेके चलिए, सही बात है। अपना सपोर्ट स्ट्रॉन्ग करिए। फिर सांसद प्रज्ञा का आदर्श गांव पौने 2 साल से सिर्फ यात्री प्रतीक्षालय में मिला। ये न्यूज़ है कि 7 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम अपने गांव को आदर्श गांव बनाएंगे, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा और कुएं होंगे, हैंडपंप होंगे, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आदर्श गांव बनेगा, मतलब सब सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, कोई भी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। सांसद प्रज्ञा ने यहाँ पे बोला था कि हम ये गांव का वो करेंगे, उद्घाटन करेंगे, उसमें भी उन्होंने 6 महीने लगा दिए और भी जितने काम है वो छोड़ ही दिए गए। यस, और सिर्फ यात्री प्रतीक्षालय मतलब वेटिंग रूम मिला है। जो और देखा जाए तो जो आम लोगों के बीच में जो राय भी है सांसद प्रज्ञा को लेकर, वो उतनी अच्छी नहीं है, ये लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं भी कर पाती हैं। सो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो 2024 में होगा, इनको शायद तक सीट वापस से मिलेगी, और इनका काम भी उतना मतलब संतोषजनक है ही नहीं। तो लेट्स सी क्या होता है। और अगर आपने जिस गांव को गोद लिया है, आप कम से कम उस पे तो काम कर ही सकती थी। तो आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, और कल जो पूरे देश के मीडिया में छाई रही, वो थी महाकाल लोक का इनॉग्रेशन होना। कल प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आए थे अपने उज्जैन, वहाँ पे उन्होंने महाकाल भगवान का दर्शन किया, बहुत अच्छे से उन्होंने पूजा पाठ करी, और महाकाल लोक का उन्होंने इनॉग्रेशन किया है। और प्रधानमंत्री मतलब पीएम बनने के बाद पहली बार वो गर्भगृह में बैठे। और ये मुझे भी कल एक चीज़ पता चली कि महाकाल जो शिवलिंग है, उनका जो फेस है वो साउथ तरफ है, और ये बहुत ही रेयर, इनफैक्ट सबसे कम ही होता है, बिकॉज साउथ के तरफ एक काल होता है, मतलब जो यमराज होता है उसकी वो होती है। सो महाकाल इसीलिए कालों के काल महाकाल, बिकॉज महाकाल जो है वो यमराज और जीवन के बीच में आ जाते हैं, इसीलिए इनकी बहुत ज़्यादा पूजा होती है। और ये पूरे देश में, पूरे विश्व में एक सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहीं पे हमारे सीएम जी ने कहा है कि जिसे मतलब दुनिया ठुकराती है उसे महाकाल अपनाते हैं। सही बात है, एकदम सही बात है। और हम भी चाहते हैं कि आप भी हमें अपनाएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को शेयर करें। यस, सो प्लीज़ ये सारे काम जो भाभी ने कहा है उसको जल्दी से जल्दी करें, और हमारे चैनल को और बढ़ाएं और लोगों तक फैलाएं। ये सारे काम अपने डेली रूटीन में ले आएं। यस, सो विद दिस थैंक यू सो मच, नमस्ते। बहुत बढ़िया।